आवश्यक सूचना। यह श्रृंखला किसी व्यक्ति विशेष, समाज विशेष, धर्म विशेष आदि आदि को आरोपित नहीं करते। जिस तरह शरीर के सड़े गले अंग को डॉक्टर पहचान कर काट फेंकते हैं, उसी प्रकार समाज में फैली गलत अवधारणाओं को पहचान उन्हें निकाल फेंकना जरूरी हो जाता है। रिश्ता गुलामी और धर्म का। रिश्ता गुलामी और धर्म का। रिलेशनशिप ऑफ स्लेवरी एंड रिलीजन। रिलेशनशिप ऑफ स्लेवरी एंड रिलीजन। आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इंसानों को गुलाम बनाया किसने। क्या धर्म ही है इसके जिम्मेदार? मनुष्य ने समाज, जिसे बाद में धर्म का नाम दे दिया गया, की स्थापना इसलिए की ताकि लोग खुशहाल जिंदगी जी सकें। इस मकसद में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन कुछ लालची लोगों की मिली भगत ने उसे नदी से गंदे नाले में बदल डाला। धर्म को कई टुकड़ों में बांटना और उस बंटवारे के बीच ऊंची दीवारें खींचकर कुछ लोगों ने साधारण लोगों की आमदनी का हर जरिया रोक दिया। जो लोग मजदूरी करते थे वो हमेशा के लिए मजदूर ही रह गए। ऐसे लोगों को ज़मीन पर कोई हक नहीं था, क्योंकि यह हक बलशालियों ने अपने पास रखा था और मजदूरों के हिस्से में थी केवल मजदूरी, यानी सेवा, चाकरी या गुलामी। यह सच है कि कोई भी संस्थान अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु किसी भी संस्थान को कलुषित कर सकते हैं, और वही हुआ भी। समाज की पवित्र नदी को एक ऐसे गंदे नाले में बदल डाला जिसकी दुर्गंध और दुष्परिणाम मिट पा रहे हैं। विश्वमन की सड़ांध लोगों के दिल दिमाग से निकाले नहीं निकल रही। समाज का जहाँ जहाँ विभाजन हुआ है, वह समाज, देश, दुनिया कभी भी तरक्की नहीं कर पाए और न ही सुखी साम्राज्य की स्थापना हो पाई है। शरीर का कोई भी हिस्सा उपेक्षित रह जाने पर वह कमज़ोर और भावशून्य हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा शरीर ही कमज़ोर हो जाएगा और बीमारियां हमारे शरीर पर हावी हो जाएंगी। देश, समाज या दुनिया एक शरीर के ही तरह होते हैं, जिसका अगर एक भी अंग लाचार या अपाहिज हो जाए तो वो कमज़ोर और अक्षम हो जाता है। आज सारे संसार पर लालच और स्वार्थ ने कब्जा कर लिया है। यही कारण है कि कुछ देश, समाज अत्यंत धनवान और शक्तिशाली होते हुए भी अशांत और अनिश्चित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। देश का मेहनतकश इंसान देश की नींव होता है। बिना मजबूत नींव के कोई भी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। हम अगर अपने आसपास नज़र डालें तो समाज में फैली कुव्यवस्था साफ नज़र आ जाएगी। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या गलत हुआ है और इसको दूर करना भी अत्यावश्यक है, लेकिन जब भी हम उनसे छुटकारा पाने की सोचते हैं, हमारा स्वार्थ आड़े आ जाता है। हमें हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खोने का भय सताने लगता है। आर्थिक नुकसान की संभावना हमें पुरातनपंथी बने रहने को मजबूर कर देती है। इस तरह हम सदियों से अपने जैसे इंसानों को एक जानवर जैसी जिंदगी जीने को मजबूर किए हुए हैं, और न जाने कितनी सदियों तक ये पुरातनपंथी धारणाएं जिंदा इंसानों को कब्र में दफन करती रहेंगी। यह मानसिक संकीर्णता धीरे धीरे इतनी फैलती जा रही है कि आज न जाने कितने घर परिवारों में आपस में यही विचारधारा फैल चुकी है। अमीरी गरीबी एक परिवार को कई हिस्सों में बांट रही है। एक वक्त था जब भारत देश ही नहीं, अन्य सभी देशों में बहने वाली नदियों का जल अमृत तुल्य होता था, क्योंकि उनमें स्वच्छता और पवित्रता थी। लेकिन क्या आज भी हम उसी विश्वास से यह कह सकते हैं? निश्चय ही नहीं, क्योंकि मनुष्यों ने स्वार्थवश उन नदियों में इतनी गंदगी फैला दी है कि आज उनका जल विषैला हो गया है। आज ये नदियाँ बीमारियों के अलावा हमें कुछ नहीं दे सकती। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे।
पानी को जब दूषित कर दिया जाता है तो उसके परिणाम भी घातक ही होते हैं। उसी प्रकार जब समाज कुरीतियों द्वारा प्रदूषित कर दिया जाता है तो परिणाम भी महाभयंकर ही होंगे। समाज का एक छोटा वर्ग चाहे जितना भी धनाढ्य व शक्तिशाली हो जाए तो भी वह देश समाज समृद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुंठाग्रस्त एक बड़ा तबका हमेशा एक खतरनाक तलवार की तरह देश के सिर पर लटका रहता है। राजा महाराजाओं के समय का कट अनुभव क्या कोई भूल पाए? यही वंचित समाज एक दिन महाविद्रोह के रूप में भड़क उठता है। तब सिर्फ तबाही के अलावा किसी और परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। गरीब जब जब विद्रोही हुआ है उसका खामियाजा धनाढ्यों को ही भुगतना पड़ा है। कई देशों का इतिहास इस बात की गवाही देता है। देश चाहे विकसित हो या विकासशील, स्थितियां एक जैसी ही होती हैं। अब तक हम यह सच जान चुके हैं कि धर्म नहीं बल्कि धर्म के ठेकेदार ही मनुष्य को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए कि इन ठेकेदारों से मुक्ति मिल सके? तरीका एक ही है, धर्म के मूल को समझना। इस सच को दिमाग में बिठाना होगा कि कोई भी संस्थान, देश, धर्म, समाज इंसान की भलाई के लिए होता है, न कि इंसान को बर्बाद करने के लिए। जो नियम इंसानों की बर्बादी की वजह बन जाएं, उनसे छुटकारा पा लेना ही उचित होता है। हम देश, धर्म, गॉड, ईश्वर, अल्लाह आदि की बात करते हैं। कहते हैं कि सभी इंसान एक ही सर्वे सर्वा, जिसे हम गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि नामों से जानते हैं, ने ही बनाए हैं। इस तरह तो सभी इंसान आपस में भाई भाई हुए। तब इंसानों के बीच भेदभाव करके क्या हम उसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड का अपमान नहीं करते? एक तरफ तो हम उसे अपना निर्माता मानते हैं, दूसरी तरफ उसकी बनाई संतानों से नफरत करते हैं। इस तरह क्या हम उसी के अस्तित्व को नहीं नकारते जिसे संसार का रचयिता कहते हैं? क्या यह उस गॉड, ईश्वर, अल्लाह का अपमान नहीं है? क्या ऐसे व्यक्तियों को धर्मभ्रष्ट नहीं माना जाना चाहिए? स्वार्थ भरी दुनिया में आंखें मूंद कर विश्वास करना आत्मघाती भी हो सकता है। पुस्तकों का ज्ञान हमेशा सच्चा नहीं होता। लेखक भी स्वार्थी हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मस्तिष्क को झकझोर देने वाले एक अनूठे विषय पर चर्चा करेंगे।